नमस्कार दोस्तों, मैं ललित भूषण, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, मनुष्य में कुल ब्लड का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। रुधिराणु को इंग्लिश में कॉर्पसल्स कहते हैं। कुल ब्लड का लगभग 55% प्लाज्मा होता है और शेष 45% रुधिराणु होता है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और ब्लड क्षारीय होता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है और यह उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, यह ओडिशा में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, यह कर्नाटक में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, यह तमिलनाडु में है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। इस समिति में कुल सदस्य 22 होता है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। विपक्ष के नेता को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। और यह घास का मैदान दक्षिण अमेरिका महादेश के अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील देशों में पाया जाता है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को कहते हैं। सवाना अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं और यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपी यूक्रेन और रूस के घास के मैदान को कहते हैं। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नायमुडी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल राज्य में है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित न होकर वह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। इस विधि से कपूर, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। खाना पकाने का तेल
वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? यह हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? यह गोल्फ से संबंधित है। निम्न में कौन सा भारत का लोक नृत्य नहीं है? मोहिनी अट्टम केरल और आंध्र प्रदेश में प्रचलित एक शास्त्रीय नृत्य है। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान की जनजातियों की नृत्य है। और रॉफ जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की अवधि 1951 से 1956 थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था और दूसरा पंचवर्षीय योजना महाल नोबोलिस मॉडल पर आधारित था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था और केसरी एक मराठी समाचार पत्र था जिसका संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म को फिर से स्थापना करना। इसी के लिए इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।